Hello guys, welcome back in our channel Hellas Tarot। Hellas Tarot में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की रीडिंग हमारी होने वाली है कैसा होगा आपका सितंबर 2022 का महीना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग रीडिंग्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ ही साथ अगर आप मैजिकल स्टफ़ बाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट magicalbasket.com पे जा कर के वहाँ से अपने लिए अपने पसंदीदा पोर्शंस बाई कर सकते हैं। फ्री शिपिंग ऑल ओवर द इंडिया है। प्रोटेक्टिव पोर्शन, मनी पोर्शन, लव पोर्शन, जिसके ज़रिए आप अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सब की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग तो आप मेरे ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे सितंबर का महीना कैसा होगा आपके लिए। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप कंसंट्रेट करें, वीडियो को पॉज कर लें और इन 3 पाइल में से कोई एक या फिर कोई जितने भी पाइल्स के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हों उन्हें चुन सकते हैं। ये आपके आने वाले महीने से डेफिनेटली रेजोनेट होंगी, A, B and C। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल A से। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ ताकि ये विजिबल रहे। ऑलराइट स्पिरिट्स, प्लीज गाइड मी। कैसा होगा पाइल A चुनने वाले व्यूअर्स का सितंबर का महीना? कैसा होगा पाइल A चुनने वाले व्यूअर्स का सितंबर का महीना? प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर पाइल A। राइट, 2 more thing। क्वेश्चनिंग, ओके, मेरे अभी मुझे इंट्यूटिव मैसेज मिला क्वेश्चनिंग। हो सकता हो आप में से कुछ लोग शायद किसी तरह के विचारों में उलझे हो एंड यू डोंट नो व्हाट यू डू एट दिस टाइम और नॉट। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ हो सकती हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक हम एडवाइस पे लेंगे, 1 एडवाइस फॉर पाइल A। इस एडवाइस को हम लास्ट में देखेंगे। ऑलराइट, आपके कार्ड्स देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पाइल A जो क्वेश्चन, जो सिचुएशन आपकी थी, मे बी वो रिगार्ड्स हो सकती है आप में से कुछ लोगों के करियर रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस कार्ड को तो मुझे यहाँ डेफिनेटली लग रहा है ना कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या तो आप अपने करियर के चुनाव को लेकर के, या कोई ऐसा डिसीजन है जो आप करियर के प्रति लेना चाहते हो, या फिर आप अपने, अगर आप में से जो लोग लव लाइफ से रेजोनेट हो रहे हैं यहाँ पे, आप अपने पर्सन के प्रति कोई चुनाव करना चाहते हो, या आप कंफ्यूज हो कि मैं किस व्यक्ति को चुनूं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है और आप लगातार डे बाय डे केवल एक मेंटल सिनेरियो तैयार करते जा रहे हो। मानसिक स्तर पे आप सोच रहे हो, आप कोई परिस्थिति सोच रहे हो, उसका आउटकम क्रिएट कर रहे हो कि उसका अंजाम कैसा होगा, अगर मैं ये कहूँ तो ये होगा, ये करूँ तो ये होगा। ये सब चीज़ें सिर्फ आपके माइंड में चल रही हैं, आपको स्ट्रेस दे रही हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इसका जवाब भी आपके ही पास है। और अगर आप मेरी एडवाइस माने तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप परेशान हैं तो प्लीज़ सब कुछ टाइम पे छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। सो समय आपके इन चीज़ों को भी भर देगा। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें हैं, उनमें क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे मुझे एक साइन ऑन लग रहा है, मे बी शायद आप सजिटेरियस हो सकते हैं या आपके पर्सन सजिटेरियस हो सकते हैं, या किसी न किसी तरह का फायर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। और अगर आप किसी तरह के इम्पॉर्टेंट मैसेज का वेट कर रहे हैं तो वैसा मैसेज भी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग हियर
कि अगर आप अपने मनी फाइनेंशियल्स को लेकर के परेशान हैं तो उसके लिए भी मुझे यहाँ गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। मे बी फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह का ऑफर आपके पास आए इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। अब हम आपके एडवाइजरी कार्ड्स भी देख लेते हैं, जिसके बाद हमें और डिटेल्स पता चलेंगी। तो एडवाइजरी कार्ड्स अगेन है 8 ऑफ सोर्ड्स ऑन राइट। तो जैसा कि 9 ऑफ सोर्ड्स और इन सब एनर्जी से मैंने बताया कि आप एक मेंटल स्ट्रेस के ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये लड़की ये पूरी तरह फ्री है, बट जब ये मिरर में देख रही है, आप इतने सारे ट्रैप्स, इतने सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बंधी हुई है, इसकी आंख पे पट्टी है, बट इन रियलिटी इसकी आंखें खुली हुई हैं, ये कहीं से भी बंधी नहीं है। तो ये एक सिग्निफिकेंट है, ये एक साइन है कि जिस तरह से आप अपने मानसिक स्तर पे, अगर मैं कहूँ तो मानसिक स्तर पे आप थोड़ा फंसे हुए हैं, उलझन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो परिस्थितियाँ आपके सामने हैं आप उनसे कंफ्यूज्ड हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं, फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, मनी हो, या इवन दो अगर आप स्टडीज़ के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसी दिखाई दे रही हैं। इन कन्फ्यूजन का कारण कहीं ना कहीं बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, फिर चाहे ये लोग आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। बाहरी से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपके घर के नहीं हो सकते। बाहरी से मेरा मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहे हैं, या आपको जो डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजंस ये व्यक्ति ले रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, या लोगों का समूह है, या कई लोग हैं, किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है जो आपको कई तरह की बातें आपके माइंड में डाल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आसानी से समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जैसे अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, ये एग्ज़ाम्पल है, इसे अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। किसी रास्ते पे चल रहे हैं, आपको पता है ये सीधा रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, बट वहीं सा एक कोई व्यक्ति आता है और वो आपसे कहता है कि नहीं, लेफ़्ट हो के जाओ, लेफ़्ट टर्न वाला रास्ता लो, उससे तुम जल्दी पहुंचोगे। अब आप कंफ्यूज हो गए कि क्या सीधे जाना सही था या लेफ़्ट होके जाना सही था। फिर कोई और व्यक्ति आया, कहा नहीं, राइट वाला रास्ता ज़्यादा सही है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज होते जा रहे हो। जितने लोगों की आप बातें सुन रहे हो उतने कंफ्यूज होते जा रहे हो सकता है आपकी ग्रोथ राइट नाउ थोड़ी सी स्लो है। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी लग रहा है कि चीज़ें बहुत धीमे धीमे चल रही हैं, बट ट्रस्ट मी डियर, ये सब कुछ टाइम पे छोड़ दो। लीव एवरीथिंग ऑन टाइम, लीव एवरीथिंग ऑन यूनिवर्स। सब कुछ यूनिवर्स, डिवाइन, जिनमें भी आप बिलीव करते हो उन पे छोड़ दो। भले ये समय कितना भी डार्कनेस भरा क्यों ना हो, कितना भी आपको लग रहा हो कि आप कोल्ड में हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट आप कुछ कर रहे हो, आपके पास एनर्जी है। तो ये फालतू की चिट चैट सुन करके अपने दिमाग पे प्रेशर ना डालें। जो आपके सामने राइट नाउ है उसे एंजॉय करें, उस गिफ्ट के मज़े लें। यस, और जब सही समय आएगा तो आप सही मंजिल पे खुद को पाएंगे। ऑलराइट पायले, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रीडिंग कैसी लगी। मेरी ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ हैं। आप कमेंट करके इसे क्लेम भी कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पाइल बी। चलिए अब हम जानते हैं कैसा होगा पाइल बी वाले व्यूअर्स का सितंबर 2022 का महीना। और नाइट, उससे पहले मैं कार्ड्स क्लीन कर लेती हूँ ताकि हम पास्ट एनर्जी से बाहर आ सकें। क्लियर ऑल नेगेटिविटी, क्लियर ऑल ओल्ड एनर्जी। ऑलराइट स्पिरिट्स, गाइड्स, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें पाइल बी के लिए कैसा होगा इनका सितंबर 2022 का महीना। कार्ड्स फॉर पाइल बी सितंबर 2022। कार्ड्स फॉर पाइल बी सितंबर 2022। कार्ड्स फॉर पाइल बी सितंबर 2022। Cards for pile B. Alright, it's perfect. Cards for pile B September 2022. Cards for pile B September 2022.
One more card, please. Cards for Pile Base September 2022. Please guide करें spirits. One more card. Okay, अब हम आपके लिए एक एडवाइजरी कार्ड भी निकालेंगे. One एडवाइजरी कार्ड. Alright, एडवाइजरी कार्ड भी हमारा पॉपअप हो गया है. चलिए देखते हैं कैसा होगा आपके लिए सितंबर 2022 का महीना. The World, wow, The Devil and the Death. मेजर आर्काना कार्ड्स के साथ यहाँ पे आपकी शुरुआत हुई है. ऑलराइट, तो मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है, यू नो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की डेथ एंड रीबर्थ का यहाँ कार्ड मुझे अपने और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि आप किसी यू नो कंफ्यूजन और किसी पास्ट एनर्जी और मे बी कोई सिडक्टिव लव एनर्जी से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो. यस, आई एम सेइंग हियर लस्टफुल एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे जैसा कि कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी तरह के कंफ्यूज थे. हो सकता है अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के प्रति लस्टफुल लस्ट का मीनिंग वासना होती है. इसे नेगेटिव सेंस में मत लेना. कई बार हम लोग किसी के प्रति फिजिकल अपीयरेंस और इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी लग रही है और यहाँ आपकी एनर्जी है कि आप शायद किसी व्यक्ति के प्रति इस तरह से अट्रैक्टेड थे, अगर मैं आपके लव लाइफ के बारे में बात करूं. नेक्स्ट थिंग इज हियर कि आप में से कुछ लोगों के संग जिनके संग ये लव सिचुएशन नहीं होगी, उनका टाइम पास्ट वीक से थोड़ा ऐसा चल रहा था ना कि आप वेट कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आए, मेरे लाइफ में वो मोमेंट आए जब मैं खुल के हंस सकूं, खुल के इंजॉय कर सकूं और कह सकूं लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. कुछ इस तरह की चीज़ें आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाह रहे थे. इस तरह की चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे थे अपने प्रति. तो वो मुझे यहाँ आती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है. सितंबर के मंथ में आप कई सारे इवेंट्स अटेंड कर सकते हो. जो भी आप न्यू प्लानिंग कर रहे थे आप उनकी शुरुआत कर सकते हो. आपके आसपास और ऐसी चीज़ें दिन प्रतिदिन घटित होंगी. मैं कहूँ 1 तारीख से ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा. और यहाँ 21 भी है, यानी कि 3 तारीख भी मुझे यहाँ इम्पॉर्टेंट लग रही है आपके लिए. 3, 4, 21 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए इस महीने की. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ये पास्ट एनर्जी थी, जो ये आपका कंफ्यूजन था, जो ये आप खुद को स्टक महसूस कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि आप एग्जॉस्टेड हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वाले मोमेंट नहीं है, इनका एंड होगा सितंबर 2022 के मंथ में. एंड यू स्टार्टेड फीलिंग, आप ये महसूस करेंगे कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है. आपकी लाइफ में कई सारे कलर्स आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं. आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होगी अगर आप चाहते हो तो. एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर मैनिफेस्टेशन. आपके मैनिफेस्टेशन पे हर चीज़ डिपेंड करती है. अगर आप लाइफ में पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, तो उसके लिए आपको मोमेंट मिलेगा. इवन दो मुझे यहाँ फील आ रहा है कि आप लाइफ में अगर कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी मुझे यहाँ फील आ रहा है. एक सर्कल, एक चक्र, एक कर्मा का साइकिल आप पूरा कर रहे हो सितंबर के मंथ में. जो पास्ट कुछ दिनों से आपके संग सिचुएशन थी, चीज़ें घटित हो रही थी, ये सब आपके कर्मा, आपके जो हम कर्म किए रहते हैं उनके रिलीजिंग के लिए था, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके और आप अपने आने वाले गिफ्ट्स को एंजॉय कर सकें. नेक्स्ट थिंग इज़ हियर आई एम सेंसिंग कि जो ये लस्टफुल एनर्जी थी, जो आप कई समय से किसी पर्सन के प्रति ओवर अट्रैक्टेड थे. ओवर अट्रैक्टेड से मेरा मतलब 24 घंटे उस व्यक्ति के बारे में सोचना, पर वो व्यक्ति आपको शायद ध्यान नहीं दे रहा था. यहाँ पे क्रश सिचुएशन कई लोगों के संग मुझे दिखाई दे रही है. आप इसे अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं. तो यहाँ क्रश की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो उस चीज़ का भी एंड हो रहा है. फाइनली आप रियलाइज़ करोगे या आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो वाकई में आप डिज़र्व करते हो, वो आपको डिज़र्व करता है.
तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता हो कि आपके क्रश के प्रति जो आपका ओवर अट्रैक्शन है वो कम हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट करो। आई एम सॉरी, ये हर्टफुल हो सकता है कई लोगों के लिए, आई एम सॉरी, बट दैट्स द ट्रू। आपको यहाँ पे सिर्फ सच ही मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं कि अट्रैक्शन किसी के प्रति तो कम हो रहा है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति की किसी तरह की कोई बात पता चले। हो सकता है आप उस व्यक्ति को वैसा ना समझते हो, बट उनकी कोई बात पता चले। ये ज़रूरी नहीं कि आपका लव्ड वंस हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। कोई छुपी हुई बात का पता चलना और उस रिलेशनशिप का, उस आपने जो भी धारणाएं बनाई हुई थी उनके प्रति, उन धारणाओं का भी अंत हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। लास्ट कार्ड यहाँ पे बता रहा है मुझे कि एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में। जो भी पास्ट था, जो भी अब तक चीज़ें होती आ रही थी, अब वो परिवर्तित होने वाली हैं, वो चेंज होने वाली हैं, वो दोबारा रिपीट नहीं होने वाली हैं। अब आपकी लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, न्यू सर्कल स्टार्ट हो रहा है, नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और ये चेंज आपको 13 सितंबर से विजिबली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, आपका एडवाइजरी कार्ड। एडवाइजरी कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके फाइनेंशियल इस समय सही नहीं है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना कि आपको जब ज़रूरत थी तब लोग आपके काम नहीं आए और अब वो लोग शायद आपके बहुत सिंपैथी आपको दे रहे हों, आपके करीब आना चाह रहे हों। इस तरह की चीज़ें हैं। या आपने ही अपनी खुशियाँ दूसरों को दे दी थी। आप दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहे, मुझे ऐसे फील आ रहा है, दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहे, बट व्हेन यू नीड द पर्सन, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए कोई नहीं था उस वक्त। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि आप ज़रूरत के समय पे दूसरों के संग खड़े रहे, पर जब आपको नीड थी तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया। एंड नाउ वो पीपल जो हैं आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं या ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने आपके संग बुरा किया ही नहीं। और कुछ लोग के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने अपना आपको जब आपका प्रॉफिट लेने का टाइम था, जब आपके खुश होने का समय था, तो आप इन लोगों के संग खड़े रहे, अपनी खुशियों को किनारे करके इन लोगों को खुश करने की ज़्यादा कोशिश की। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कुछ इस तरह के लोग यहाँ हैं। बट यहाँ पे स्पिरिट कह रही हैं कि नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अब आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उन डिटेल्स पे जो कि बताती हैं कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है। कौन से पर्सन को आपको अपने सर्किल में रखना चाहिए और किन्हें आपको अपने सर्किल से बाहर रखना चाहिए। इस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दोबारा फिर अगेन उस सर्किल में रिपीट कर सकते हैं जिससे अभी आप बाहर आ रहे हैं। और राइट पायल भी, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले एंड यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। आप इस एनर्जी को कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइल सी। सबसे पहले हम अपने डेक को क्लियर कर लेते हैं। देखिए पास्ट एनर्जी ऑन राइट स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें फॉर पाइल सी। अब हम देखेंगे कैसा होगा पाइल सी वाले व्यूअर्स का सितंबर 2022 का महीना। कार्ड्स फॉर पाइल सी, कार्ड्स फॉर पाइल सी स्पिरिट्स September 2022. 2 more cards for pile C. Pile C के लिए कार्ड्स कैसा होगा pile C? Alright. 1 advisory card for pile C. 1 advisory card for pile C.
ऑलराइट, ओके पाइल सी, आपके कार्ड्स तो बहुत ही फास्टली आए हैं। तो मुझे यहाँ एक एनर्जी लग रही है कि आपकी लाइफ में फास्ट चेंजेस बहुत जल्द आने वाले हैं। द लवर्स, 3 of Swords एंड 4 of Pentacles। ऑलराइट, वेरी क्लियर स्टोरी। तो मुझे यहाँ आपके लिए लग रहा है कि आपका शायद रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ होगा, या इस तरह की चीज़ें आपके संग पास्ट में भी हो सकती हैं, बिकॉज 6 नंबर इज ऑल्सो टॉक अबाउट द पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी के बारे में बात कर सकता हूँ। 3, 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। 6, 3, 4 ऑल द नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स देख के मुझे आपकी स्टोरी ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ स्ट्रांगली लव सिचुएशन है, बट जिनके लिए नहीं है उनके लिए ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति से उन्हें धोखा मिला हो, किसी व्यक्ति ने उनका दिल तोड़ा हो, किसी व्यक्ति ने उनका विश्वासघात किया हो। आप इसे अपनी एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बाद आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंज तो आ रहा है, और ये चेंज हम इस एडवाइजरी कार्ड से क्लियर भी करेंगे। बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस एनर्जी। तो आपने उस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, द कंप्लीट ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट। 2 बार ना सोचना, सिर्फ जो वो व्यक्ति कहे हाँ वो अगर कह रहे हैं तो सच ही होगा, इस तरह का ट्रस्ट आपने उस पर्सन पे किया था। कुछ इस तरह की एनर्जी है, बट उस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, और काफ़ी लंबे समय से आप इस चीज़ को लेके परेशान थे। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही, ईयर्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है सालों तक आप ठीक से सो नहीं पाए, इस चीज़ को बार बार सोच सोच के एंड इन द लास्ट एंड इन द एंड यू आर गोइंग टू सिक्योर योर थिंग्स। आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर लिया, हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया, और केवल हार्ट चक्रा ही नहीं, कई सारे अदर चक्रास को ब्लॉक किया, अपनी पर्सनैलिटी चेंज की। आप एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बन गए, कंप्लीट डिफरेंट। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शायद हो सकता है आपको आप में से कुछ लोगों को शिकायत हो, बट कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर चुके हो कम्प्लीटली, बट स्टिल लेकिन तब भी अभी भी आपके दिल में ऐसा ब्लॉकेज है जो किसी को एंट्री नहीं देता है, किसी को अंदर आने नहीं देता है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग हियर कि हो सकता हो जिन लोगों ने आपके संग ऐसा किया हो वो आपसे सितंबर के महीने में दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करें, आपकी लाइफ पे दोबारा एंटर करने की कोशिश करें, लेकिन अब आपके पास नो कहने की ताकत है, नहीं कहने की क्षमता है। अब आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर रख सकते हैं। बट मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि शायद आप की तरफ कोई न्यू पर्सन भी आए, कोई नया व्यक्ति भी आए जो कि लव ऑफर ला सकता है, या जिस चीज़ में आपको धोखा मिला उसी चीज़ का ऑफर एक ट्रस्ट के साथ ला सकता है। मैं नहीं जानती कि ये पर्सन राइट होगा, रॉन्ग होगा, या बट जो भी है ये आपके संग एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। पर आपने तो अपना दिल ब्लॉक करके रखा है, आपने तो सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं। वो आपकी लाइफ में कैसे आएंगे? लेट्स सी योर एडवाइजरी कार्ड एंड एक्सप्लेन मोर थिंग्स। आपका एडवाइजरी कार्ड है 2 of Pentacles। लुक एट द कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फिर चाहे वो बैलेंस आपके फाइनेंशियली आपके करियर लाइफ का हो, पर्सनल लाइफ का हो, आप किसी एक में ही ज़्यादा इन्वॉल्व होकर नहीं रह सकते और ना ही किसी दूसरे को ज़्यादा दिन तक छोड़ के रह सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग इस हार्ट ब्रेक के बाद शायद करियर ओरिएंटेड हो गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप अपनी पैसे कमाने, लाइफ में सक्सेसफुल होने, इन तरह की चीज़ें सोच रहे थे। यस, इट्स गुड, बट साथ ही साथ हमारी इमोशनल डेवलपमेंट भी ज़रूरी होती है। तो इसलिए यहाँ पे स्पिरिट की बहुत ही क्लियर एडवाइस है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है दोनों एनर्जी। शायद ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं, बिकॉज क्योंकि ये इस तरह से बताना आसान नहीं होगा। इसके लिए मैं तो एडवाइस करूँगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग तो
तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट अदरवाइज आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आपको टाइम देना होगा, चीज़ों को समझना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपने जो ब्लॉकेज अपने आसपास बना के रखे हैं, किसी को भी आप एंट्री नहीं देते हो, उस चीज़ पे भी आपको काम करना होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और आप भी ह्यूमन हैं, राइट? तो आपको भी इस समाज में रहना है, लोगों से मिलना जुलना है, आपको भी दोस्त बनाने हैं, आपको भी लव रिलेशनशिप में आना है, पार्टनरशिप में आना है। फिर ये किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, फिर चाहे आपके करियर के अकॉर्डिंग हो, बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, या इन लव लाइफ के अकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, आपको एंट्री देनी होगी, आपको लोगों को मौका देना होगा। स्पिरिट यहाँ कह रही है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस से यहाँ पे मतलब आता है इमोशनल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी, आपको अति विश्वास भी नहीं करना है और अति आपको दूरी भी नहीं बनानी है। आपको हर चीज़ को एक बैलेंस, एक संतुलन में लेके चलना होगा, बराबर में लेके चलना होगा, तब आप लाइफ में कुछ सक्सेसफुल अचीव कर पाओगे, खुशियाँ अचीव कर पाओगे और एक ट्रू पार्टनरशिप आप अपनी लाइफ में पा पाओगे। ऑलराइट पायल सी, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी ढेर सारी आशीर्वाद आपके साथ हैं और आप इस एनर्जी को कमेंट करके क्लेम भी कर सकते हैं। सी यू लेटर, नमस्ते।